Radio 2000 98.5 FM Community Program. सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM। Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements. स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में। आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं। Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio. आज रविवार युगाब्द 5123 कलयुग विक्रम संवत 2078 अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी 17 अक्टूबर 2021 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को यतेन जी, अजय जी, दुबे जी व पूनम का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विजयदशमी के अवसर पर 7 नई रक्षा कंपनीज का शिलान्यास किया और उन्हें देश को सौंपा। उनका नारा था सबका साथ सबका विकास। उनका कहना है कि देश प्रथम हमारा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विजयदशमी के महापर्व पर लाल किला परिसर में लव कुश रामलीला कमेटी की तरफ से आयोजित रावण दहन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किसी व्यक्ति विशेष का वध नहीं किया, बल्कि अधर्म पर धर्म की जीत है। यह मैदान लोगों की भीड़ से खचाखच भरा होता था, परंतु कोरोना की वजह से काफी कम लोग आए। उन्होंने श्री राम से प्रार्थना करते हुए कहा कि हमारे पूरे देश को इस कोरोना रूपी रावण से मुक्ति मिले, सभी बीमारियों का नाश हो और सभी के घर में खूब बरकत और खुशहाली हो। उड़ते रथ से रामलीला मंच पर पहुंचे सीएम केजरीवाल ने रावण पर तीर चलाकर श्री राम का जयकारा लगाया। इस बार दिल्ली में प्रदूषण का ध्यान रखते हुए रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों को केवल 30 फीट का ही बनाया गया और पटाखों का इस्तेमाल नहीं किया ताकि वायु प्रदूषण न हो। सिंधु बॉर्डर पर एक व्यक्ति की बर्बरता से हत्या का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर इस हत्या की विभिन्न तस्वीरें शेयर की गई। हरियाणा में सोनीपत जिले में कुंडली में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास इस व्यक्ति का शव बैरिकेड में बंधा मिला। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 10 महीने से यह किसानों का आंदोलन का केंद्र बना हुआ है। मृतक की पहचान लखबीर सिंह के तौर पर हुई है। वह दलित समुदाय का सदस्य था। लखबीर की हत्या की जिम्मेदारी निहंग समूह निर्वैर खालसा उड़ना दल ने ली है। इसका कारण पवित्र ग्रंथ की बेअदबी बताई जाती है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इस समय शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का ड्रग्स केस सुर्खियों में लगा है। आर्यन इस समय न्यायिक हिरासत में है और आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उद्धव ठाकरे ने वार्षिक दशहरा उत्सव को संबोधित करते हुए इशारों में आर्यन खान केस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र को ड्रग्स के नाम पर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने एनसीबी पर हमला करते हुए यह भी कहा कि जानबूझकर सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जा रहा है। उद्धव ने जोर देकर कहा कि महाराष्ट्र पुलिस ने 150 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा, उसका कोई चर्चा नहीं, परंतु सेलिब्रिटी को पकड़ना और उस पर कार्रवाई करने की बात को ड्रग्स का मुद्दा बनाकर उठाया जा रहा है। उनका कहना था कि युवा शक्ति को काम ना देकर उन्हें खतरनाक काम करने के लिए उकसाया जाता है। यदि युवाओं को काम नहीं मिलेगा तो वे ड्रग्स का सहारा लेंगी। उधर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने महाराष्ट्र पुलिस से शिकायत दर्ज की है कि उन पर और एनसीबी की टीम को ट्रैक किया जा रहा है। बिजली उत्पादन संयंत्रों में कोयले के कम भंडार के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया ने अपनी सहायक कंपनी से हालात सामान्य होने तक बिजली क्षेत्र के लिए विशेष फॉरवर्ड ई नीलामी को छोड़ कोयले की किसी भी तरह की ई नीलामी आयोजित करने से परहेज करने को कहा। गौरतलब है कि बिजली संकट की खबरों के मद्देनजर कोयले की आपूर्ति के लिए बिजली क्षेत्र को प्राथमिकता दी जा रही है।
देश में थर्मल पावर प्लांट में कोयले की कमी संबंधी खबरें आते ही पावर एक्सचेंज में कोयले के भाव बढ़ने की खबरें भी आ रही हैं। देश में बिजली का कम प्रोडक्शन होने की वजह से बिजली बनाने वाली निजी कंपनीज कई स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी जमकर मुनाफा कमा रही हैं। भारत के पावर सेक्रेटरी ने राज्यों से बिजली प्रोडक्शन के आंकड़ों पर नजर रखने और आयातित कोयले पर आधारित पावर प्लांट कैपेसिटी बढ़ाने से मना किया और उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लेने के भी निर्देश दिए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने बताया कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभरने से दुनिया में अनिश्चितता बन गई है। ग्लोबल इकोनॉमी के सुधार की रफ्तार प्रभावित होने का खतरा पैदा हो गया है। महामारी ने वैश्विक स्तर पर गरीबी और असमानताओं को बढ़ावा दिया है। इसके प्रकोप को रोकने के लिए टीकाकरण में तेजी लाने की जरूरत है। आईएमएफ में अपनी वार्षिक बैठक के समापन के बाद एक बयान में कहा कि वायरस के वेरिएंट के बढ़ने से रिवाइवल की राह में जोखिम बढ़ गए हैं। बैठक में पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु कार्रवाई में और तेजी लाने के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता जताई गई। फेडरल रिजर्व तथा अन्य केंद्रीय बैंकों से आग्रह किया कि अगर मौजूदा मुद्रास्फीति के दबाव अस्थायी नहीं साबित होते तो वे जल्द ही उसकी रोकथाम के उपाय करें। इस बैठक में अन्य लोगों के साथ वित्त मंत्री सीतारमण ने भी भाग लिया। देश के शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। पिछले दशहरे के बाद से इक्विटी मार्केट्स ने निवेशकों को जमकर रिटर्न दिया। सेक्टर वाइज इस दौरान सबसे ज्यादा 148% तेजी मेटल्स में आई है। ऑटो बैंक, कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, आईटी और ऑयल एंड गैस से 35 से 90% तेजी आई है। सबसे अधिक रिटर्न्स देने वाले 5 शेयरों में से अडानी ग्रुप कंपनीज के 3 शेयर हैं। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक भारतीय कृषि में महिलाओं का योगदान करीब 32% है। देश की महिला किसानों के सशक्तिकरण के लिए कई कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। इसमें पेप्सिको इंडिया भी शामिल है। खास करके आलू की खेती में इसके उत्साहजनक परिणाम देखने को मिले हैं। भारतीय महिलाएं पुरुषों के साथ खेती में हाथ बढ़ाती हैं। इनमें एग्रीगेटिंग, स्टॉकिंग, ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग एंड मार्केटिंग शामिल है। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में हरीशचंद्रपुर इलाके की महिला मालती मलिक गृहिणी हैं, परंतु पेप्सिको इंडिया के साथ एम्पावरमेंट इनिशिएटिव के तहत उन्हें ट्रेनिंग दी गई, जिसके तहत उन्होंने सीडिंग ट्रीटमेंट, पेस्ट कंट्रोल, हार्वेस्टिंग और स्टोरेज की ट्रेनिंग ली। आज मालती अपने दम पर खेती करने का जज्बा रखती हैं। इस साल आलू की कमाई से उन्होंने अपने परिवार के लिए एक ट्यूबवेल और टॉयलेट बनाया है। मालती अपनी लगन, मेहनत और ट्रेनिंग से आज दूसरी महिला किसानों के लिए मिसाल बन गई हैं। नफरत फैलाने यानी कि हेट स्पीचेस वाले भाषण पर कंट्रोल करने के लिए कानून की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी दाखिल की गई। बीजेपी नेता और वकील ने अर्जी में केंद्र को निर्देश देने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में आज भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री और लॉ कमीशन को प्रतिवादी बनाया है। लॉ कमीशन ने 267वें रिपोर्ट में स्पीच कंट्रोल करने के लिए सिफारिश की थी, जिसे लागू किया जाने की मांग रखी गई है। 15 अक्टूबर 1932 की एक रोमांचक सुबह को सफेद पोशाक पहने जेआरडी टाटा ने कराची से बॉम्बे जाने वाली सिग्नल इंजन के पसमौत विमान में उड़ान भरी। विमान में 25 किलोग्राम हवाई डाक थी और साथ ही उसके पंखों पर एक नया इतिहास लिखा जा रहा था। भारत की पहली वाणिज्य उड़ान की 89वीं वर्षगांठ के अवसर पर टाटा समूह ने कहा कि जेआरडी टाटा की पहली उड़ान साहस की भावना से भरी थी। यह घटना बाद में वर्ष 1986 में प्रतिष्ठित एयर इंडिया की आधारशिला साबित होने वाली थी। करीब एक सप्ताह पहले ही एयर इंडिया को वापस अपने नियंत्रण में लेने की ओर कदम बढ़ाने वाले 150 साल से अधिक पुराने टाटा समूह के अभिलेखगार विंग्स फॉर अ नेशन में विस्तार से इन यादगार पलों का जिक्र है।
1953 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एयर इंडिया पर का राष्ट्रीयकरण कर दिया तो JRD टाटा ने इस कदम का पुरजोर विरोध किया। अब टाटा की कोशिश है कि एयर इंडिया की वही प्रतिष्ठा एक बार फिर कायम करना, क्योंकि एयर इंडिया लौट रही है वापस टाटा ग्रुप के पास। खेल समाचारों में चेन्नई वर्सेस कोलकाता IPL 2021 के तहत 15 अक्टूबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस साल के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स कोलकाता ने नाइट राइडर्स को 27 रन से हराकर चौथी बार IPL चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड अगले साल 2022 में इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच खेलेगा भारत। उसमें वनडे और T20 सीरीज के साथ होगा दोनों देशों का मुकाबला। फिल्म समाचारों में एक अरसे से कंगना रनौत की जो फिल्म थिलाइवी सुर्खियों में थी, अब वह सिनेमाघरों को गुलजार कर रही है। यह साउथ की जानी मानी अभिनेत्री और तमिलनाडु की 6 बार CM बन चुकी लेजेंडरी हस्ती जयललिता की बायोपिक है। फिल्म आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करती। अपने फॉलोअर्स के लिए अम्मा, अपने मेंटोर्स के लिए अम्मू और अपनी पार्टी के लिए थिलाइवी कहलाने वाली जयललिता के हर तेवर को कंगना ने जीवंत किया है। MJR के रोल में नजर आते हैं अरविंद स्वामी और कंगना की मां के रोल में भाग्यश्री। निर्देशक विजय ने इस लेजेंडरी चरित्र को पर्दे पर लार्जर देन लाइफ के रूप में चित्रित किया है। बायोपिक बनाते समय फिल्मकार विवादास्पद पहलुओं को दर्शाने में कन्नी काट जाते हैं। यहाँ भी निर्देशक ने कुछ ऐसा ही किया है। कहानी बड़ी तेजी से 80-90 के दशक के बैकड्रॉप को बखूबी दर्शाती है। कंगना के किरदार को सशक्त बनाने के लिए खूब डायलॉगबाजी रखी गई है। विजेंद्र प्रसाद का संगीत औसतन है। कंगना ने जयललिता के रूप में पावर पैक परफॉर्मेंस दी है। किशोरी जया से लेकर अम्मा के रौद्र रूप की हर परत को कंगना ने बखूबी निभाया है, इसलिए यह फिल्म देखी जा सकती है। दिल्ली सराफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव 4707 रुपए प्रति 10 ग्राम है। डॉलर की विनिमय दरें इस प्रकार हैं: अमेरिकन डॉलर 75 रुपए 4 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 55 रुपए 66 पैसे। इसी के साथ इस सप्ताह का यह समाचार अंक समाप्त हुआ। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं दर्पण रेडियो कार्यक्रम। यह कार्यक्रम आप 9 बजे से 11 बजे तक हर रविवार को 98.5 FM पर सुनते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। काफ़ी हमारे श्रोता विदेशों में भी सुनते हैं। श्रोताओं, आज 4 महीने के लॉकडाउन के बाद हम लोग सभी लोग लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। और तो सबसे पहले हम धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सहयोगी यतिंदर गुप्ता जी का कि उन्होंने हर एंकर के साथ काम किया है। तो मतलब ये नज़दीक रहते हैं, बट वो कोई ये नहीं, मैं भी बहुत दूर नहीं रहता हूँ, लेकिन ये है कि ये कमिटमेंट जो है ये बहुत सार्थक है और पूरे समाज के लिए सराहनीय है। श्रोताओं, आज का विचार हम यतिंदर गुप्ता जी के कहने पर ही और विजयादशमी होने के नाते राम के बारे में लाए हैं, लेकिन थोड़ा सा हट के है। इसमें थोड़ा व्यंग का पुट भी है, और चूंकि आज का विचार है तो विचारणीय तो है ही। तो देखिए, आप अपनी प्रतिक्रिया करिएगा व्हाट्सएप पे। कविता के रूप में है: किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं। किस रावण की काटूं बाहें, किस लंका को आग लगाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। घर घर रावण पग पग लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। जरूरी है अपने जेहन में राम को जिंदा रखना। जरूरी है अपने जेहन में राम को जिंदा रखना, क्योंकि पुतले जलाने से कभी रावण नहीं मरते। क्योंकि पुतले जलाने से कभी रावण नहीं मरते। क्यों न आज अपने ही भीतर की ही झांका जाए। क्यों न ही आज अपने ही भीतर झांका जाए। एक तीर अंदर के रावण पर भी चलाया जाए। एक तीर रावण के अंदर पर भी चलाया जाए। मन से रावण जो निकाले, राम उसी के मन में है। बहुत अच्छे। मन से रावण जो निकाले, राम उसी के मन में है। बस
आप सबको थोड़ी से 2 दिन बाद ही बट जन्माष्टमी मुबारक हो और स्वस्थ रहें, सेफ रहें। मैंने तो सुना जन्माष्टमी हो गई है। नहीं, दशहरे की विजयदशमी। सॉरी, मैं कहा कि जो मेरी कम नहीं, वो एक्चुअली अष्टमी भी तो होके हटी है। अष्टमी थी। श्रोताओं, दर्पण रेडियो प्रोग्राम में आपका विशेष स्वागत है इस बार, क्योंकि सब लोग एक साथ मिले हैं, बड़ी खुशी हो रही है। सही में। मैं अकेले आता था तो लगता था कि क्या हो रहा है। एक्चुअली आप ही सबसे बड़े, जिसे कहते हैं ना, आपने एंकर बन के दिखाया, इसे इस जहाज को डूबने नहीं दिया। 4 महीने से लगा था तो बहुत बढ़िया, अकेला लगता, पहली बार इतना लग रहा, खुशी हो रही कि सब लोग आए। आपका वाकई आपका जो कंट्रिब्यूशन है सराहनीय है। मेरा कोई ये तो उसकी बात है, मैं तो समझता हूँ मुझे मौका मिला कि नहीं, खाली कहते हैं ना, किसी से वो डॉलर मांगो या कोई चैरिटी के लिए कुछ को लोग फिर भी डाल देते हैं, समय नहीं दे पाते। तो आपने जो समय का दान दिया है, मेरे ख्याल से ये सच में बात आपकी सही है। हाँ। लेकिन हर आदमी की अपनी कहीं ना कहीं भूमिका होती है, मैं इसको केवल इतना ही तक लूँगा। कोई मेरा वेरी हम्बल दैट वे। और श्रोताओं, एक प्रोग्राम की रूपरेखा बता देते हैं आपको। वैसे तो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने शेयर करी ही है कि आज हमारे साथ में 4 हम लोग हो गए और 5 लोग को कोई और भी जुड़ने वाले हैं शीघ्र। वो अफ़गानिस्तान से आए हैं, वो लेडीज़ हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी कैसे क्या उनकी यात्रा रही है। अगर आपके कुछ सुझाव हैं कि हम उनसे क्या पूछें, आप हमें ज़रूर लिखिएगा। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो आज मैं चाहूँगा कि फ़ोन भी लूँ। आप मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं 0421 590 791, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं। जिससे कि ये प्रोग्राम थोड़ा आज मालूम नहीं कैसे होने वाला है, लेकिन आशा है कि हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि जिसका उद्देश्य है प्रोग्राम का, उस पे हम कहीं ना कहीं खड़े उतरें। उद्देश्य आप समझ ही गए क्या है, नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ में हम कुछ उन बातों को भी टच करें जो कहीं ना कहीं हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। हम उनसे बच नहीं सकते, चाहे कितना भी बड़ी बड़ी बातें करें, हमें इससे क्या लेना देना। लोग कहते हैं कि टेररिज्म से हमारा क्या लेना देना। नहीं, आपने सुना होगा कि अभी ब्रिटिश के एक जो पार्लियामेंट्रियन हैं, उनको चक्कू से मार दिया। कहाँ पे अंत होगा मालूम नहीं। अगर ब्रिटेन में, ये मैं कहीं अफ़गानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर वहाँ पे ऐसा होगा तो फिर कहाँ नहीं होगा। और लोग, सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि लोग जस्टिफाई करते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में ये ड्रग्स का चल रहा है, तो लोग जस्टिफाई करेंगे, साहब अगर लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो कैसे करेंगे। अरे ज़रा सोच के बोलो भाई, उस लड़के को कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट का चक्कर है, कब तक ये करेंगे। तो श्रोताओं, हमें अपने विचार जरूर लिखिएगा। श्रोताओं, एक और आज बात हुई है, हमारी टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आ रही है और जो हमने गाने तैयार करे थे उस तरीके से नहीं होंगे, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं कैसे जाता है। तो पहले से ही आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। With Westfield Direct, the things you love.
मुझको दास अपना मान लीजिए राम, मुझको दास अपना मान लीजिए, लीजिए शरण मेरा ध्यान दीजिए, लीजिए शरण मेरा ध्यान दीजिए, जीव के हैं जीव आप, जीव के हैं जीव आप, प्राण के हैं प्राण, राम है महान, राम नाम है महान, राम है महान। मेरे दीनदार आप दुनियादार राम, मेरे दीनदार आप दुनियादार, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, आप जानो अपनी माया, आप जानो अपनी माया, दास है अजान, राम है महान, राम नाम है महान, राम है महान। श्रोताओं, रामायण से जुड़े कुछ रहस्य आज आपसे साझा करूंगी, जिससे हम काफ़ी लोग अनजान हैं। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की है। प्रत्येक संस्करण में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया जा गया है, लेकिन मूल रूपरेखा एक ही है। ऐसा माना जाता है कि रामायण की घटना 4वीं व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। आज हम रामायण से जुड़े कुछ रहस्यों को जानेंगे। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस महाकाव्य का सार है। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि राम की एक बहन भी थी जिसका नाम था शांता। वह आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी और उसकी मां कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी अयोध्या आए। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो राजा दशरथ ने अपनी बेटी उन्हें दान में दे दी। राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का आसन है। भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथों में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंजना चढ़ानी थी। लेकिन हम बहुत कम जानते हैं कि
भगवान शिव के इस धनुष का क्या नाम था? इस धनुष का नाम था पिनाक। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई भाभी की रक्षा के लिए उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात जब राम सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि ऐसा वरदान दे कि वह वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद ना आए, ताकि वे अपने भाई भाभी की रक्षा कर सकें। इस पर निद्रा देवी बोली, यदि तुम्हारे बदले कोई 14 वर्ष तक सोए तो तुम्हें यह वरदान मिल सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर उनकी पत्नी और सीता की बहन उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार किया और 14 वर्षों तक सोती रहीं। राम और सीता वन में 14 वर्षों तक रहे। उस वन का नाम दंडकारण्य था और वह वन लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए उसका नाम दंडकारण्य था। पूरी रामायण की कहानी में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा का है। इस प्रकरण के संबंध में अज्ञात तथ्य यह है कि इस कहानी का वर्णन कि जब सीता ने लक्ष्मण रेखा पार की तो उसे रावण उठा कर ले गया का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है और ना ही रामचरितमानस में है, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। यह सभी जानते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन भी किया हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज के प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या कारण था? क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक भी था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। रामायण में एक दिलचस्प कहानी हमेशा आती है सोने वाले कुंभकर्ण की, जो रावण का छोटा भाई था। यह कहानी रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण एक दिन खाता था और 6 महीने तक सोता था, लेकिन क्या आपको पता है उसे यह आदत कैसे लगी? एक बार एक यज्ञ की समाप्ति पर प्रजापति ब्रह्मा कुंभकर्ण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कुंभकर्ण से वरदान मांगने को कहा। इंद्र भगवान को इस बात का भय था कि कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन ना मांग ले, अतः उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाएं, जिससे वह इंद्र आसन के बदले निद्रासन मांग ले। इस प्रकार इंद्र की ईर्ष्या की वजह से कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में वर्णित है कि राम और लक्ष्मण ने वानर सेना की मदद से लंका पर विजय प्राप्त करके एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि यह कहानी 1750,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने एक पाक जलडमरू मध्य में श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाले एक मानव निर्मित प्राचीन पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि रामायण महाकाव्य से वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा ने इसे आदम का पुल का नाम दिया है, जिसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। रामायण की सारी कथा से हम सभी अवगत हैं कि कैसे सीता हरण पर राम और लक्ष्मण ने हनुमान सेना की मदद से लंका को हर लिया। असल में रावण को पता था कि वह राम के हाथों मारा जाएगा। तथ्य यह है कि यदि राम और लक्ष्मण साधारण व्यक्ति होते तो सीता रावण की कैद में ही रहती, परंतु वे दोनों देवता थे और उनके हाथों मरकर रावण मोक्ष को प्राप्त होना चाहता था। ऐसा भी माना जाता है कि जब सीता ने पृथ्वी के अंदर समाहित होकर अपने शरीर का परित्याग किया तो राम ने भी सरयू नदी में जल समाधि लेकर पृथ्वी लोक का परित्याग किया था। पूनम जी, आपने कई चीज़ें ऐसी मुझे तो नहीं मालूम था। मैंने एक राम सेतु के ऊपर मैं ज़रूर थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था, तो मैंने कुछ पॉइंट लिखे थे, लेकिन श्रोताओ उसके
पहले कि हम इसके बारे में और बात करें, एक और हम राम जी के ऊपर सुनते हैं। और हमारे एक स्पॉन्सर जो हल्दी राम है, आपने नोटिस करा होगा, पिछले हफ्ते भी हमने उनका बजाया था, तो वो उनके साथ भी राम लगा हुआ है। और हम आज कोशिश करेंगे श्रोताओं कि जो भी गाने हैं उसमें कहीं ना कहीं राम लगा हुआ, उसका कोई उससे लेना देना नहीं है कि लेकिन काफ़ी राम का हर जगह इस्तेमाल हुआ है, तो उस पर हम बजाते हैं। देखिए कैसे जाता है कि टेक्निकली। The new Subsavers menu just keeps on giving. Pick up on 4 delicious Subway footlong subs with a refreshing drink, all for just $9.95. It's value done huge. Subway. Eat राम जी fresh. की इच्छा यतीन जी, अब क्या करें। अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। रखवाले तोहे खबर क्या हो बोले भाले, तोहे खबर क्या हो बोले भाले। एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर जी करेगा। व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं, व्याकुल बड़े हैं कब से खड़े हैं। दर्शन के प्यासे सब नर नारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब कब ये आए तब तब ये आए, तब तब ये आए, तब तब ये आए। जब जब ये दुनिया इनको पुकारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। एक
तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। सी मिठास है सी मिठास है नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है, ये है मीठी सी मिठास है नमकीन अंदाज है, हर किसी का ये खास है, ये है खुशियों का एक ही नाम, हल्दीराम्स। श्रोताओं, ये हल्दीराम जी थे। मैं मुकेश गुप्ता जी का सहृदय धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट करा है। श्रोताओं, आप जैसे हमने बताया था कि राम सेतु के ऊपर मैंने थोड़ा सा ऐड करा है कि ये 30 मील या 48 किलोमीटर का लंबा पुल है और इसको रामेश्वरम से, भारत में रामेश्वरम और मन्नार श्रीलंका में उसके बीच में है। 15 सदी तक इस पर लोग पैदल चला करते थे। अच्छा। 15 सदी तक। 1480 में कहते हैं एक भूकंप आया जिसकी वजह से ये पानी के नीचे चला गया जी। ये वरना लोग इस पर चलते थे, क्योंकि ये लाइम स्टोन का बना हुआ है तो ये तैरता है पानी के ऊपर थोड़ा, लेकिन उससे धंसता नहीं है अंदर। हाँ, तैरता है। मैं गया हूँ एक्चुअली रामेश्वरम, तो उसका एक मैं पत्थर का जो टुकड़ा भी यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में लेके आया। कैसे अलाउ करा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं लेके आया तो वो ना पानी में तैरता है। मेरे घर में है वो फ्लोटिंग पत्थर जैसे होता है। फ्लोटिंग, वो तो लाइम स्टोन होता है, वो जिसमें छिद्र जैसा पोरस होता है वो। हाँ, पोरस होता है, एग्जैक्टली। तो और वहाँ का जो पानी है ना वो बहुत चितला है, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा करंट नहीं आता है ज़्यादा, इसकी वजह से वहाँ पे लहरें भी नहीं आती हैं। तो दो भूभाग है ना, उनके दोनों के बीच में है। हाँ, तो लहरें जो मतलब वहाँ से रुक जाती हैं। जी जी। तो जिसकी वजह से वो स्टेबल भी, अगर मान लो हाई सी जिसको आप कह सकते हो, अगर उसमें हो तो बड़ा मुश्किल हो सकता है मेरे ख्याल से। तो अब इसमें क्या हुआ कि राजनीति भी आनी है, धर्म के 4 बातें आनी है। 2007 में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने कहा कि साहब इसका कोई राम से लेना देना नहीं है, और अभी तक वैज्ञानिकों ने भी इसको नहीं स्वीकार करा। वो ये नहीं कहते हैं कि ये कृत्रिम बना हुआ, लेकिन जो रिसर्च हुआ है उसमें एक चीज़ ये है कि जो उसके पत्थर हैं और जो वहाँ पे सैंडस्टोन होते हैं, दोनों में फ़र्क है। ये जो पत्थर हैं 7000 साल पुराने हैं, और जो वहाँ के सैंडस्टोन की जो बनावट जब भी बना है वो 4000 साल की पुरानी है। तो एक ये भी एक इसका वो पहलू है कि भाई ये कहाँ से पत्थर आए, अपने आप तो नहीं आए, इसका मतलब ये कृत्रिम हो गया, कहीं ना कहीं किसी ने करा है, किसी ने बनाया है। सही है, वहाँ कहीं और से लाए गए हैं। हाँ, तो एक व्हाट ऑन अर्थ करके साइंस चैनल है, तो उन्होंने इसके बारे में इस बात को लिखा जो मैंने अभी आपको बोला है। उनका नाम है डॉक्टर एलन लेस्टर। अच्छा, एक और इसमें बात है कि जो वहाँ का रामेश्वरम अगर कोई गया है तो
इतना चितला पानी है कि आप वहाँ ना वॉक कर सकते हो। जैसे स्विमिंग पूल में आप वॉक करो थोड़ा पानी का, तो वहाँ पे जैसे सैंड है, सैंड का स्विमिंग पूल आप समझो, तो आप करीब आधा किलोमीटर तक चल सकते हो। तो शायद वहाँ का इस तरीके से बनावट है कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ कॉमन सेंस से कि कोई भी आदमी पुल वहाँ ऐसे सोच बना सकता है। मतलब ये इम्पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल जैसा नहीं है। नहीं, पर नासा ने भी तो इस बात की पुष्टि की है, तो ऊपर से उन्होंने हाँ, तो जो नासा का पुल का, तो नासा ने तो केवल वो पिक्चराइजेशन की आप बात कर सकते हो, उन्होंने ये इंटरप्रिटेशन नहीं करा है जो मैंने रिसर्च करी। आपने कहा है कि उन्होंने ऐसे बोला है कि ये 30 किलोमीटर का लंबा है, ये एक्चुअली 48 किलोमीटर है, 30 मील है, 30 मील है, हाँ 30 किलोमीटर। हाँ, तो नासा ने पिक्चर अच्छी दी है सब, लेकिन उसका जो और जो उन्होंने ये निर्णय नहीं करा है कि इंसान का ने बनाया है, ये पक्की बात, मैन मेड है, ये उन्होंने नहीं कहा। लेकिन जो सारे तथ्य हैं जिस तरीके से आ रहे हैं वो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि ये मैन मेड है, और उसकी जो नीड भी रही होगी उस समय के सारे लोग वहाँ पे आते थे, मिलते थे, क्यों नहीं होगा, कैसे आते जाते होंगे। और लाइमस्टोन से जब हम वॉक करके जा सकते, 1480 तक यहाँ पे ये हुआ। तो ये छोटी सी बात है, ये हमेशा कंट्रोवर्शियल तो रहेगा टॉपिक, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो श्रोताओं, एक आपको और अपने श्रोताओं का, अपने स्पॉन्सर का संदेश देते हैं। In Australia, if you are looking for a trusted banking partner who can connect you with your dear ones in India, then reach out to State Bank of India in Australia. Visit our website www.sbisyd.com.au for more details on products and services. Oh, the smashed apple State is Bank nice. of India Sydney is a proud sponsor of Durban I like Radio. the cracked eggshell white. You'd never choose cracked eggshell white. Are you looking but if for you don't do personal the or paint business prep, tax that's or what you might get. self-managed super fund Make the accounts colour you audit, love last. formation If of it's selling, association, it company works. or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Durban Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. जब तक हमें थोड़ा सा टेक्निकल का एक संभालते हैं इसको, डॉक्टर साहब आप कुछ हमारे श्रोताओं के लिए लेके आए हैं? कप्तान, मैंने कहा कार्यक्रम में थोड़ी सी वैरायटी होनी चाहिए जी। तो हिंदी के बड़े सुप्रसिद्ध कवि हैं निराला जी, तो निराला जी की 2 कविताएं मैं लेके आया हूँ। हमने स्कूल में और कॉलेज में जो पढ़ी होंगी उनको, मैंने कहा थोड़ी सी मेमोरी फ्रेश हो जाए, क्यों नहीं। तो एक बड़ा सुंदर एक भजन है, गाया भी गया है, ये सरस्वती माता के ऊपर जो है निराला जी ने लिखा था। वीणा पूजा भी हुई, वीणा वादिनी वरदे। यह वरदे वीणा वादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहाजननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। वीणा वादिनी वरदे। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव भव के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। वीणा वादिनी वरदे। जो दूसरी कविता है श्रोताओं, ये है भिक्षुक, इसका शीर्षक है भिक्षुक। तो निराला जी ने, हमने स्कूलों में पढ़ी थी कविता, तो आपको शायद याद होगा। तो भिक्षुक का वर्णन किया है निराला जी ने। वह आता 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, 2 टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। साथ 2 बच्चे भी हैं, सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। भूख से भूख ओठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते,
घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे झूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झटपट लेने को उनसे कुत्ते बे ही अड़े हुए। चाट रहे झूठी पत्तल को सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो अहो मेरे हृदय में अमृत मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसा हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूंगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने तो बिल्कुल मरम उसको लेके आए हैं। श्रोताओं, एक हम और आपको गाना सुनवाते हैं। समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। राम को समझो कृष्ण को जानो, नींद से जागो ओ मस्तानो। जीत लो मन को पढ़ कर गीता, जीत लो मन को पढ़ कर गीता। मन ही हारा तो क्या जीता, तो क्या जीता। हरे कृष्ण हरे राम, हरे राम। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो,
राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। राम ने हंस कर सब सुख त्यागे, तुम सब दुख से डर के भागे। कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई, कृष्ण ने कर्म की रीत सिखाई। तुमने फर्ज से आंख चुराई हो राम भाई। हरे कृष्ण हरे राम, जीवन नाम है काम का, आराम ना करो। राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। देखो ओ दीवानो तुम ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो, बदनाम न करो। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे वादा करा था, हमारे साथ हमारे मेहमान आ गए हैं। 2 मेहमान अभी नहीं आ पाए हैं, अभी 2 लोग ही हैं, तो अभी उनसे श्रृंखला शुरू करते हैं। तेहरा जी, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me. Yeah, finally, we are meeting. Otherwise, it's nice to put face on the voice. So, तेहरा जी, हमारे श्रोताओं को आप बताइए अपने बारे में। आप कब आई यहाँ पे, कैसा रहा आपका? तो श्रोताओं, तेहरा जी अभी उसमें से नहीं है जो लोग अभी आए हैं। तेहरा जी यहाँ पे CPA हैं, अकाउंटेंट हैं, क्वाइट एस्टेब्लिश हैं, 2 बच्चों की माँ है, तो शी इज़ वेल एस्टेब्लिश। तो लेकिन तेहरा जी जो काम कर रही हैं, जो सब कुछ, वो इतना सराहनीय है, जिसकी वजह से हम आपको उनके साथ में मिलवा रहे हैं। तो तेहरा जी बताइए अपने बारे में। Thank you so much. So my name is Tahira. I'm actually the owner of, as you mentioned, I'm a tax agent, business coach, and business advisor. And at the same time, I'm running a charity called Afghan Peace Foundation. So I have actually came to Australia almost like around 18 years now. 18 years? 18 years, yeah. You don't look like, you look like so young. Yeah, I have always been living in Sydney, which is an amazing place to stay or live. Yes, like being an Afghan woman and finding your way in Australia, it's not easy, especially it's a country like Afghanistan. So when I landed in Australia, I was looking at the country like, wow, from where to start? Because from everything, it's different, from culture perspective. Like what? Share something small. What was that small thing amazed you? Like the first thing I always felt was everything I was doing, something was holding me back from inside, like in the back of my mind saying, you can't do this, you can't do that, you can't do this, because it's, like being an Afghan and being a woman, like, it's always that in back of your mind. Small things like when I run my business, you know how people are running small businesses from home, so you have to visit their home places. And I was like, oh my God, am I going to someone's house? What will happen to me? What am I going to do? Like when I was going for meetings, so I always gave an address to my staff saying, if something happens to me, and they were laughing. And this, because insecurity. Yeah. Insecurity, yeah. Insecurity was in you. So you felt that. What about the freedom part? The way, so I want to share something कि एक वियतनामीज को लोग आए थे, वियतनामीज रेफ्यूजीज यहाँ पे आए थे, तो उसने शेयर करा कि जब मैंने रेड लाइट का जो क्रॉसिंग के लिए बटन प्रेस करा, उससे ट्रैफिक रुक गया और मैंने ट्रैफिक रोक के मैंने अब रास्ता पार करा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि एक आम इंसान
ट्रैफिक रोक सकता है और वो रोड को क्रॉस कर सकता है। उसके लिए सारी गाड़ियां रुक गई। ये उसका एक अनुभव था। दिस वाज हिज एक्सपीरियंस। तो जो फ्रीडम ऑफ दिस थिंग कभी कभी बड़ी अमेज करती है, छोटी छोटी बातें जिसको हम यहाँ सोचते भी नहीं है। Exactly, like when I was working in UNICEF Afghanistan, so we had to, like when obviously insecurity happened in Afghanistan, when the first round of regime was in Taliban attacked in Afghanistan, I was working with Medicine Sans Frontiers. So being a woman working in an office, the first thing came to our mind saying that, you know, something will happen to you because it's Taliban and you're working in a NGO or like Taliban believes that NGOs or foreigner people are unbelievers. Sahi. So we see Sabse, I was so feeling scared. And so we evacuated, came to Pakistan. Of course, the story was different back then coming to Pakistan. And being in a different country, especially here, things from every aspect is different. You know how you see the small things? What I felt was like when I came to this land, it's a land of opportunity. The biggest thing which put a lot of strength in me was being yourself. I felt like everyone I was asking at university or at school or wherever I went, wherever I worked, where are you from? Like, I couldn't find anyone purely from Australia. So I was like, okay, I'm not alone. At TAFE, I had Indian friends, Pakistani friends, Chinese. So wherever I went, I found it's like a platform with multiculturalism. That's right. Like that could be the source of, you feel stronger. That's how I felt like, Tahira, you're not alone. You know, you just be yourself. Especially when I was working in UNICEF Afghanistan, when we moved Pakistan, we went back to Afghanistan. I was the third female in UNICEF Afghanistan. So they said that at around 500 staff they had, there was all male. So it was a huge challenge, a battle for you to go in a country where the Taliban was taken out. So it was after the first regime of Taliban. So it was Mr. Karzai regime back then. So when I went, I was so scared saying, oh my God, because the office said you have full security, you can go back with us to Afghanistan because they were empowering women. So when I went to UNICEF Afghanistan, 500 male, every single day I was stopped by. You can't wear jeans, you have to cover your head, you know, you're a Muslim woman, you're working among so many men. So I was always, you know, pressured by men that I had to act differently, wear differently, be someone else that I didn't want it to be. Tehra ji, मैंने देखा है कि वहाँ पे जो वुमेन है अफगानिस्तान में वो भी तालिबान को सपोर्ट करते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा कि एक वुमेन it's like a whole group, 50% of the people, they are very openly prosecuted. Women literally can't do anything. They are only there for children, to produce children. तो जो वुमेन का सेल्फ रिस्पेक्ट है विद इन, जैसे आप बाहर आई, आपने जो भी करा, लेकिन जो वुमेन अभी वहाँ पे है वो कैसे अपनी इसी हालत को टॉलरेट करेंगी? आई डोंट नो, मैं अगर ये शब्द बोलना चाहूँ कि सेलिब्रेट, वो उनको सेलिब्रेट करेंगे तालिबान आए, ये कैसे हो गया? इवन मैं कहता हूँ कि 10% भी हैं। व्हाट इज अ माइंडसेट? में शायद ये आपसे पूछना चाहता हूँ, कैसे वो लोग, क्योंकि अगर 50% पॉपुलेशन रिवोल्ट करेगा तो कैसे वो कर सकते हैं? एंड दोज 50% वुमेन आर, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। दे हैव कंट्रोल ओवर द मेल। जैसे यहाँ पे बोला जाता है लिटरली कि मैंने तो नहीं देखा है कि ये मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यहाँ पे ऑल द मेन आर बीइंग कंट्रोल। वो तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पे तो मैंने तो लाइव में नहीं देखा कि मेल। आपने सिर्फ अपने घर में देखा है, आप बाहर झांक के देखिए। बेसिकली इट्स अ मेंस वर्ल्ड। वाइफ से पूछूंगी। मैं बहुत ये इस क्वेश्चन को मैं आज बहुत, मैंने कई क्वेश्चन मेरे दिमाग में रखे थे, आज मैं पूछता हूँ कि जो वुमेन दे रियली कंट्रोल, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, वेदर प्यार से या वो नीड पूरी करते हैं, खाने की नीड पूरी करते हैं, आपकी जीवन की नीड की वो पूरी करते हैं वुमेन, वो कैसे
कंट्रोल नहीं कर सकती हैं इस हालात को, वो and they are 50%. I'm not aware of any particular category of women, and I haven't come across to any particular group of women which they support Taliban. From where I look, even if I come across, I would be looking at the situation in respect to that they will be under full impression or pressure of the man exactly in the family. That's it. I'll give you an example. Me and Pal last week we went to refugees in Campbelltown. So the refugees experience, and this is very interlinked to your question, Yatanji. So we went there, and when we went on the hotel downstairs, we had this van full of foods and everything for the refugees. All the men suddenly rushed through. And we had to push the man back, saying we don't want any mismanagement. Stay back. We have a very proper system. We're going to distribute it. So when me and Pal and the other girls, the other two staff, volunteer staff, they were not obviously isolated back then. We looked at the app at the hotel. The women were behind the windows. They were saying hi and they were waving at us. So they couldn't come down. That's one because indication. They are suppressed. Yes. They so can't think they can or express do anything exactly. about themselves. And the other example would be the other example would be, so we start getting notes. The women send notes with their children to us, their telephone number, room number. It means we need help. So what do you think of this situation? Because every family has a case manager from SSI, and they also have people to speak with. But the voices are hidden behind the door. So now look at the situation. This is Australia, right? Look at the situation in Afghanistan. So those women who are supporting is because their man in the family want them to support, because they have no way out. So their voices is hidden inside them. It's man's word. It's man-dominated industry. It used to happen in India also. I mean, India क्या मैं अभी आजकल experience करती हूँ. Even in my department, I experience that the women who are coming from backgrounds like who are Arabic or Lebanese or from that background, they usually come for I work in a department where we do ultrasounds, so for their babies. And it is the man who decides whether she can go with a male sonographer or not. Yes. And if he says no, she can't say yes. And this is in this country where all the things are available. There are lots of independence. Yeah. But I think it's behind the curtain, the scene is different. It's education and financial independence. Financial dependence. So both. They are depending on both. They are not providing food. You are saying that woman is providing food, man is providing food, man is controlling. And we had one family, so I decided last week that I'm going to go door to door, and I will go door to door so I can hand it over, because we got already the indication that women needs help. So I said to the team, let's get in to know what's behind the door. So when I went into the hotel, so there was 2 rooms, and the man told me that we have tried everything possible. This door doesn't get open. So I have to go. I said, I'm not going to leave this place till I open that door. I'm a bit stubborn. So I went there and knocked the door. I said, I have to see what's inside. So I was knocking the door, and the man were not opening the door because in their head, another man is knocking. They might open the door. They might see a little bit of face of their woman. Correct. That's their mentality. So I knocked the door, and I speak up saying, hello, I'm Tahira. I'm from Afghan Peace Foundation. I'm here to help. Can you please open the door? I had to keep knocking till they opened the door. When they opened the door, I said to the man, what's your plan? Are you going to kill the kids inside? Open the door. I'm here to help. Here is the pack. So I had to give him 2 packs of foods, because that's him. Because he opened it finally after a lot of tries, so I rather give him more food that the kids are covered, the family are covered. And the others are encouraged to open now. Yeah. And now, believe me and Pal, we are getting a lot of, I made a group of the women, all of them are in the group. They are asking since last night, when you're coming. We need help. They're talking, they're opening up. So it's not the woman voices in Afghanistan that they support Taliban. Even I'm pretty sure, Pal, you know how when the Taliban came, we had one group of women covered totally.
they were on the street supporting Taliban, but half of them were not even women because they were totally covered. They were men. Oh, sorry. Yeah, They were propaganda. Yeah, propaganda. That's actually good. Somebody give me this answer. That how do you know they are women? I said that's a good question. And it was the journalist when they took a photo. Yeah. One of them, because it couldn't breathe, open, and it was a man and dog. So if I can take instance from this story here. This man is not opening the door because another woman can see his wife. No, another man. Man, he doesn't know. So even suppose that man can see the woman, what will happen? It's their mentality. I need to scan his brain to see what's inside. No, it's very simple. Yes. They are so insecure. Men are so insecure in their own capabilities. So what we are saying here in Afghanistan, a man sees a woman, that woman he can take like that. That woman insecure. can be attracted. Yeah. She hasn't seen any other man except her man. But this woman is वो जो woman वो देख तो सकती है. She is seeing that. Yeah, this is my property. So woman is his property. So he is always that somebody will take insecure this. About it. Yeah. Somebody will take this. That's my asset. Okay, let me ask you, Tara ji, this one. कि अभी आप 18 साल से इधर हैं. अफगानिस्तान की और भी ना जाने कितनी वुमेन हैं यहाँ पे, कितनी फैमिली अभी इस्टेब्लिश हैं. वो यहाँ पे रह के कैसे फील करते हैं? अभी कितना चेंज है? There are different families. We know we are in the community. There are two categories. One category of the families, the women are become balanced in the family in terms of financial supports, balanced life, being independent, having their voices and having their rights. But still we do have families that the way their lifestyle is that they're still dependent financially and mentally on the man in the family. Yeah. And they are not, I'll give you an example, like I said I'm a tax agent, right? There was one day that a guy rang me. He wanted to ask some question about his taxes. So he was in a group of the boys sitting in the room. So when he rang me, he puts me on loudspeaker. So I was speaking to this man about his tax matter and all that. And he was pretty fine because usually I ask, I could hear the background. I say, are you in the group? Do you want me to talk about your taxes? Is it all right? He goes, Leah, don't worry. We all know about each other. I said, okay. So when I spoke to him, then he said that, how about my wife's taxes also done? I said, hang on a sec. Then I named his wife. I named his wife because I can't say your wife. It's not a property, your watch, your car. So we have to, with respect, you have to give a name. And suddenly the tone was changed. Oh, how can you name my wife? I'm with Look a man. at that. Naam bhi nahi batana chahte. And I'm like, excuse me? So identity. There is no identity. So no, just, yeah. Pretty much, like before I got to the stage of the wife name, right? And then he was saying, oh, Tahira, we are very proud of you. You're a very independent woman. You have achieved so much in Australia. You have been in the business for 11 years. Da, da, da. So he was talking very high about me, right? But the moment when I said, your wife's name, is this the person you're asking for? Suddenly the tone changed and he was like, oh, please don't name my wife because I'm with my friends. And I had to catch him. I said, stop there for a minute. A minute ago, you were telling me you're proud of me because I'm an independent woman. I'm like running a business. Yeah. And then how come when it comes to your wife, you're stopping me to name it? What's the difference between me and her? We both are human beings. We're both women. The same respect you have for me, you need to have for her as well. And the same strength you're giving me, stop giving it to me because I don't need it. Give it to your wife, so she might be another Tahira in the community. And then everyone went silent, so the conversation, I had to talk a little bit, and then that's how we slowed down. He is not respecting you. He is not respecting you. He's just being very political here. Yeah, he's just being nice because they can have 4 women. Yeah, I know. Theoretically. But that's not him. That's how the Islam is formatted in a way. So I don't even get there, but yeah, that's pretty much. Once he gets you, he will do the same for you. Exactly. Like, well, in a way, yeah, it's also right. There's no respect because they have not been taught.
They have been taught in those madrasas. आप हैरान होंगे कि मैंने अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा अफगानिस्तान पर ही, तो उसमें उन्होंने आम आदमी से बातचीत की, तो उसने कहा क्यों ऐसा करते हैं कि आपकी औरतें हर वक्त ढकी रहें, ऑल आर कवर्ड फेसेस एंड ओनली आईज आर सीन। तो उसने एक बड़ा ही क्रूड एग्जाम्पल दिया यतेन जी, कहता है कि मीट का टुकड़ा, गोश्त का टुकड़ा आप कभी खाली छोड़ेंगे? अपने डाइनिंग टेबल पे हमेशा उसे ढक के रखेंगे। तो ये उनकी मेंटालिटी। मैं आपको इसके बारे में बोलूं, The imam in Australia said exactly the same, like 10 years ago. तो उस जो दो लड़के थे वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लड़के थे जिन्होंने रेप करा था, उस समय करीब 2000 की बात है, करीब उससे भी ज़्यादा हो गया होगा। तो ये रेप हुआ था, गैंग रेप था। तो जो लड़की थी वो वाइट लड़की थी। इंसिडेंस होता है जैसे कल, अगले सवेरे जो इमाम होता है, वो इमाम यहाँ का मुफ्ती, काफ़ी बड़ा मुफ्ती था, उसने ये बात बोली थी कि अगर तुमने मीट को ऐसे छोड़ा है तो क्या होगा। आज मुझे प्राउड है इस बात में कहने में कि वो मुफ्ती कहाँ गया मालूम नहीं, उसका नामो निशान यहाँ से ख़त्म हो गया। यहाँ पे कोई पॉलिटिकल वो नहीं हुआ कि एक सपोर्ट कर रहा है, पूरा का पूरा देश ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री एक ही बात बोला था, इट शुड नेवर हैपन अगेन, और वो क्रश कर दिया गया। वो लड़का आज 35-40 साल का है, वो अभी रिलीज हुआ एक हफ्ते पहले, बिलाल इस्काफ करके है। और उसने ऐसा एग्जाम्पल सेट करा है कि अभी यहाँ पे कोई मॉस्क में भी कोई ऐसे नहीं बोलता होगा। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में यहाँ के पुलिस कमिश्नर के साथ में, जो एक्स पुलिस कमिश्नर के साथ में मेरी एक काफ़ी अच्छी बात हुई थी। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विक्टोरिया एंड न्यू साउथ वेल्स। यहाँ पे उन्होंने प्रोफाइलिंग कराई है हर एक की, और उस तरीके से क्राइम को कंट्रोल करते हैं। सो व्हेन दे आर डीलिंग विद से अफगान, तो दे विल हैव प्रोफाइलिंग ऑफ ऑल अफगानी पीपल, हाउ दे बिहेव इन ऑल दोस थिंग। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी इवन कोविड में जिस तरीके से दंगे मेलबर्न में हुए, यहाँ नहीं हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सेक्ट कैसे बिहेव करता है, और उसको फिर उस हिसाब से वो डिसमेंटल करते हैं या उसको मैनेज करते हैं। श्रोताओं, हमारे साथ एक और मेहमान हैं, उनसे भी मैं परिचय कराता हूँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, हम अपने स्पॉन्सर को तो भूल नहीं सकते। Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund accountant audit, formation of association, company or trust, cloud accounting with payroll solution with fixed prices? Mention Darpan Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095-9405. That's 8095-9405. Or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Darpan Radio. Every Sunday, listen to the Hindi show, 98.5 FM, Radio 2000. हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक। When you shop online. Shopping your way. That's today's fresh food people. बड़ा दुख जीना
कुछ छीना बड़ा दुख दीना बड़ा दुख दीना तेरे लगन में बड़ा दुख दीना श्रोताओं, कैसा लग रहा है प्रोग्राम? अगर कोई हमसे संपर्क करना चाहे, जैसे मैंने बोला है, आज प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि शायद काफ़ी कुछ लोग हमसे संपर्क करना चाहेंगे और फ़ोन पे बात करना चाहेंगे। अगर किसी को सीधे तेहरा जी से बात करनी है या हमारे दूसरे मेहमान जिनसे अभी हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 0421 590 791 पे। तो श्रोताओं, अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हम अपनी दूसरी मेहमान से बात कराते हैं। पाल जी, हाउ आर यू? Hello, I'm good, thank you. Hello to all the viewers that are listening. मैं पहले श्रोताओं, ये चूँकि ऑडियो है, वीडियो नहीं है, आप अगर इन दोनों हमारी मेहमानों को देखेंगे तो आप कह नहीं सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान की वुमेन की जो पिक्चर आपके दिमाग में होगी वो वैसी हैं। ये दोनों बहुत ही खूबसूरत हैं और बिल्कुल आपको नहीं लगेगी कि ये अफगानिस्तान से, ये तो पक्का है। अब कहाँ से हैं वो अलग की बात है, लेकिन ये तो जरूर नहीं लगेगा। अभी तो ऑस्ट्रेलियन है। अभी तो ऑस्ट्रेलियन है। तो आप पाल जी, हमारे श्रोताओं को आप अपने बारे में बताइए। Sure. So I would like to first of all thank you for having us in your studio. And so my name is Paola Omari. For the past few years, I've been working with the Afghan community and Indian community too. My interests lay in event planning and event organizing. All right. So we've helped like bring artists down for events and shows. And 2 years ago, I was actually appointed as event coordinator for BMW fashion show in Sydney. And I showcased the Afghan culture, Afghan dresses on the runway. So wow, it was very beautiful to see everyone, you know, amazed by the designs and seeing, you know, my culture be painted in a very positive light. So it was a big highlight for me in my life. बड़ी बात है कि ये मेरे लिए भी, मैं तो आपका टेलीफोन नंबर भी लोगों को किए, तो बड़ी चीज़ है कि कितनी जगह लोगों को मालूम पड़े कि अफगानिस्तान के कुछ ड्रेसेस भी हैं, कल्चर भी है। हाँ. अभी तो लगता है कि कल्चर केवल स्टोन एज वाला है, ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। हाँ, thank you so much. And so within these few years, obviously I've, you know, come across many people and you know, not discrediting any other organizations or charities. I have respect for everyone, but I always wanted to, you know, start my journey within helping people out. And there was one person that stood out in the community for me, and that's I'm very, you know, thankful to be connected with Tahira Ji. Within her, when she founded Afghan Peace Foundation and the amazing work that she was doing. I have a lot of love and respect for her, and so so now I'm on the journey with her. पाल जी, आप ऑस्ट्रेलिया में कब आई, कैसे आई? I came here in 1999 from Moscow, Russia.
Okay, so आप अफगानिस्तान से रशिया गई फिर वहाँ से इधर. So I was only 1 month old when we moved from Kabul. I don't recall Afghanistan that much. तो आप उसके बाद में कभी अफगानिस्तान गई हैं कभी? No. कभी नहीं गई. कभी नहीं. Okay. Thank God for that. नहीं एक्चुअली एक मेरा पॉइंट है इसमें. मैं एक्चुअली अभी आपको बोल देता हूँ, सो आप उसका तैयार हों. मैं समहाउ ऐसे मानता हूँ कि आपका जैसे वनवास होता है, जैसे कि हमारे जो भगवान राम थे वो 14 साल के बाद में वो वापस गए थे. अफगानिस्तान जो ऐसे अगर आप कहो कि ज़मीन के टुकड़े की अगर हम बात करते हैं, वो जो जगह जो मातृभूमि जिसको हम बोलते हैं, उस पर जाने का उनका अधिकार है. ऑस्ट्रेलिया कुड बी सो गुड, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इनके अंदर की जो आग होगी, आई कैन टेल यू कि वो कैसे जाएंगी. तो हो सकता है कि जब वो अफगानिस्तान में पहुंचेंगी तो हो सकता है कि वो ज़मीन में लेट जाएं और अपनी माता को चूमें. व्हाई नॉट? बिकॉज यू कांट टेक इट आउट दैट पार्ट. यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, लेकिन शायद वो जो खलिश है कि मैं शायद एक बार अफगानिस्तान में जाऊं और उसकी मट्टी को अपने हाथों से छूं. कितनी बड़ी बात. So your parents, you came with your parents. Yes. As kind of refugees. Yes. तो आप मॉस्को से फिर इधर आए. आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? वहाँ Moscow में with my father had 2 brothers with him that they had like a shared business over there. So they sold everything, and my uncle's family was here actually a few years before us. He had come to Sydney, and then my dad left everything and we came here. So आपने फिर यहीं पे सारी अपनी पढ़ाई करी है, सब कुछ यहीं पे सीखा है? हाँ, I was raised here. Basically raised here. Yeah, exactly. पूरा. तो अभी आप अफगानिस्तान से ऐसे कैसे जुड़ गई जब आपका कोई नाता ही नहीं है? नाता है आपको, लेकिन आपने जैसे बोला कि आपको तो बिल्कुल याद नहीं, लेकिन फिर आप इतनी कैसे जुड़ गई अफगानिस्तान के साथ में? तो मैं बहुत अपने पेरेंट्स के साथ बहुत क्लोज हूँ. तो even watching the TV shows growing up, with my I guess mother tongue always in my ear. It's always I'm thankful because my parents I'll say the rule in the house was when you come inside the house, just don't forget your mother tongue. So, and I'm really grateful for that because now I have that privilege of knowing my culture and my mother tongue as well. And so आप घर में कौन सी भाषा बोलती हैं? दारी बोलती. दारी, हाँ. अच्छा, क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि सारे पश्तो नहीं बोलते हैं. तो and that's how I've always kept my culture close to me, I guess. Yeah. अच्छा, तो अभी आप जो जैसे इवेंट मैनेजर हैं, ये सब काम करती हैं. साथ साथ में सोशल काम भी करती हैं, जैसे आप तारा जी के साथ में जरूरी सोशल काम करती हैं. जरूर है. तो जो लोग अभी आए हैं अफगानिस्तान से, उसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे. क्या हो रहा है, कितने लोग आए हैं, कैसी हालत में हैं, जिससे कि हमारे जो श्रोता लोग हैं, हमारी इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं, फिर वो कैसे आपके साथ में जुड़ें और आपको हेल्प करें उसमें. ठीक है. तो लोग जो newly arrived in Sydney from Afghanistan, Afghan refugees. Afghan refugees. When Tahira Ji made the plan, I think weeks prior, that we have to go and help them out because she's actually worked very hard for that mission that we had last Sunday. Extremely hard. Following her on her social media. I would like to mention one thing about Tahira Ji, and this is me and my friends and everyone that loves her very dearly. She is, I'm sorry, you're a workaholic. You're always working. She always has to work with her business, and at the same time, someone that's working, 7 days a week and then has time to care about the well-being of other people. I think that's extremely commendable. And I haven't seen many people do that. Shinji is also workaholic. He's accountant as well. So there are lots of... Yeah, I think community problem है ये. I think ये जो चीजें हैं मैं रिलेट कर सकता हूँ. जब आदमी के अंदर एक पैशन होता है तो वो काम नहीं करता है, वो फिर होता है. करता नहीं है, होता है. Exactly. आप एक चीजें करने से नहीं हो सकती. नहीं, ये जुनून है. जिसको चढ़ जाए तो वो आपको इतनी खुशी देता है कि आप उसको बार बार एक्सपीरियंस करना चाहिए. एंड किसी के लिए कुछ करना
इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती. शायद वही हो, I don't know. It's just like if I feel there is a need, like especially with these refugees that landed in Sydney, I can't wait for, like, I know they need food, they need clothes, they need essentials. I can't just wait that, okay, they need to go through a hierarchy, a procedure, or they are registered. With all respect that SSI is doing an amazing, fantastic job for refugees, but they have to follow their procedure. So I was told that, you have to wait, follow the hierarchy to reach them. And I'm like, no, maybe because I'm an accountant, for me 2 + 2 has to be 4, because I'm practical. I need to see the result. And I'm like, no, I can't wait weeks and weeks and weeks, only because I have to follow the procedure. I'm not in breach of any policy or any procedure. Simple fact is, they need food. I have one full of foods. I can organize so many people. Basic needs. Get it. Basic needs, deliver it. So for me, I have to start and I have to finish. For everything I do, I need to see the end of it. Maybe I'm a result-orientated person. I need to see it. You could add more because you're also an accountant. So Tahira ji, we both are linked with the SSI as well. SSI is in the body. So now, जो refugees के लिए काम करती हैं, तो मैं करीब 10 साल से उनके साथ जुड़ा हूँ. मैं काफ़ी refugees के साथ में जुड़ के उनको जो भी हेल्प होती है मैं करता हूँ. एक ऐसे क्वेश्चन थे. एक रेफ्यूजी का क्वेश्चन मेरे से होता है कि वो कहता है कि व्हाट इज टैक्स, व्हाई आई शुड बी पेइंग टैक्स. मतलब वो ट्रांसलेटर के थ्रू बोला था. तो मैंने कहा ये बात तो बड़ी अच्छी है. तो मैंने कितना इनोसेंट सा सवाल है कि व्हाई शुड आई पे टैक्स. I have a question. Sure. Look, I have a lot of respect for Afghani people. Like, they're very hardworking people. Like, they're very nice people too. So, if you look at the history of Afghanistan, they have gone through a lot of socio-political stages. If you go back to the 1970s, like, when there was a king, Zahir Shah, the life was a lot different. Like, I've seen a lot of pictures, like, women went to universities and they had a lot of education. So, can you just throw some light about life at that time, in the 70s? Yeah, the 70s is actually, I could only share the experience of my family. At least from what you heard, because my family used to, like, when the Taliban came or when the regime was changed, the good example, life example I could share was my mom had a bag. When I opened, was all miniskirts. And I said, Mom, is this you? She goes, like, yeah, that's how we used to wear it. Wow. My mom had miniskirts that I loved it. I couldn't wear it back in Afghanistan when I was like 17 and 18 or, Wow. My dad had expensive ties, beautiful clothes. Wow. That's what Afghanistan was. My mom said Afghanistan used to be called the second Europe. And we could see that from miniskirt they went to burqa, and now from burqa they transited it to something totally black. Yes. With the white writing on it. We used to hear Taliban, now it's, what is that, the second group called? ISIS. Yeah. ISIS came. And Afghanistan is such a beautiful country. I remember from India, people used to go for tourism to Kabul. Like, there was a regular flight between Delhi and I would Kabul. like to share that my grandfather worked for Afghan Airlines. He was stationed there for a few years, and I still remember he used to bring beautiful jewelry from there, and especially the fruits, dry fruits. Yeah, the fruits, the culture, the jewelries, the And if you look at the Afghani landscape, it's a very beautiful country. it is. And there's a lot of scope for tourism. That's right, yeah. We used to श्रोताओं, हम प्रोग्राम को एक दूसरी दिशा में लेके जरूर जाना चाहेंगे. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी Before you go further, we need to look after the sponsorships. हाँ. So that's what the call from Pradeep ji. तो श्रोताओं, एक हम बात जरूर कहना चाहेंगे कि जो सिचुएशन है उसके पीछे कहीं न कहीं एक कारण होता है. ये लोग कोई कर रहे हैं. मैं समझता हूँ, ये मेरा मानना है कि यूजिंग सम टूल्स, उसमें से एक टूल है AK-47, दूसरा टूल है सो कॉल देयर ओन वर्जन ऑफ इस्लाम एंड मसल पावर टू कंट्रोल the resources, which does include, I'm sorry, I have to say something like that,
women in the natural resources of the country. इसके बारे में ताहिरा जी और पाल जी आप दोनों लोगों से बात करते हैं. एक हमें अपने स्पॉन्सर को धन्यवाद तो करना ही होता है. तो मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया. ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया. मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया. जय हो करी मास्टर्स. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. श्रोताओ, आपको कोई राम के ऊपर गाना याद आ रहा है तो आप मुझे ज़रूर लिखेगा. मैं वो भी बजाने, क्योंकि आज गाने सारे यूट्यूब से हो रहे हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं. तो मैं पहले हम क्या करते थे कि पूरे गाने हम रिकॉर्ड करके लेके आते थे, लेकिन आज वो ऐसा नहीं हो रहा है. You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au. आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारे वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं.
मैं करी मास्टर्स द बटर चिकन पैकेट इंडियन दुकान से लेके आया। ना मैं लहसुन, ना प्याज, ना अदरक, ना कोई मिर्च मसाला पाया। मैंने जब बनाकर अपनी पत्नी को खिलाया, उसने मुझे पति से पति देव बनाया और करी मास्टर्स के बारे में सारे शहर को बताया। जय हो करी मास्टर्स। So, Palji, we'll start with you. When we finished our this last conversation, this is, I believe, that it's not actually a matter of religion at all. It's a matter of taking away somebody's land, resources, and their female. Let's be brutal here somehow. I don't know. This is the game, and then you justify through resources which you have in your hand, which is called gun, and called a religion. Yeah. What do you think about that? How you see this problem? I don't see this problem of religion. This is what I'm trying to say. So, religion is almost a facade use, Exactly. a front use for their actual ulterior motives that they have. Well, this actually, you're correct in saying this, because it's something that has been speculated for many years within the Afghans, within our own Afghans living in Afghanistan, that maybe this isn't actually a religious problem or issue. Maybe the picture here is something bigger, that the general population, or the Afghans, I think, like everywhere, like they don't know, like they I guess I don't know, I'm trying to think of how to say it, like it's been hidden from them, whether it's resources, because Afghanistan has trillions of dollars worth of natural resources, as evident by the recent China deal that the Taliban have. I think it was a $2 trillion deal with China that the current Taliban government signed, or talking about signing. So, like I said, it's something that has been speculated for many years. That unless we know the real problem, how you can solve it? Exactly. If you're talking about religion, it's nothing to do with the religion at all. No. Taraji, what do you think about the way I'm putting this one here? I'm looking at it's a business. Yeah, it's a simple. business. It's a business. Maybe my mind is designed to be a businesswoman, but it is a business. It's The a reality business. is a It's business. And 90% of Afghanistan, 100% basically, but 99% people are born Muslim by birth. We always had lack of education in Afghanistan. They don't know what the real Islam is, the real religion is. So the Islam being brought forward from their backgrounds, the kids being picked up from the very childhood. You're a Muslim, you can't do this, you can't do this, you can't do this. And that's how they have been hearing from childhood, from birth, up to now. So even to the stage where, go kill yourself, you will go to Jannat. Yes, you know? yes. So that's what the mentality, the young generation has that. And why do you think the Taliban came back? Because in the past 20 years, the generation changed. We had students, journalists, doctors, universities, hostel for the girls. The generation slightly was changing. We were getting back to the 90s. We were mentioning 70s earlier. and, 70s, we were going back there. So slightly we're taking the baby steps to get there. But the interruption came back saying, hang on a sec, you can't go there. And Islam is just a banner that they're using. And the government or the it's just a political game. It's a political game. Everyone comes there is coming for their own benefit. And who is suffering? Misusing the religion. Yeah, and who is suffering? Yeah. Casual, like normal local families. Women and children they're wearing the losses. Yeah. So looks like I think somehow agreeing on this part. It's like that somebody got AK-47 here. They come to your home and take it. And then what will happen? Here we have police. Police will treat as a crime, and then the court and justice will apply.
In this case, we have a piece of land called Afghanistan, and the people of, mainly women of Afghanistan, they are being taken away by somebody who got AK-47 and something called Islam, their version of Islam in their hand, and they're doing it. Am I right here somehow? Yeah. If this is right, then it's a criminal matter. And that's why the whole government of world, they are not recognizing. Yeah. We can't recognize this. We can't recognize them because this morning I saw on TV that the French journalist was asking one of the Taliban member, he showed a global map saying, can you identify where Afghanistan is? And he's looking at it and he doesn't know what it is. And then his friend says, you see that green color? Wherever you see that green color is Afghanistan. So they are in the country. Yeah. They took the country. Even they don't know the color of the Afghanistan flag or the map. They can't identify it on a global map. Yeah. So basically, it's a takeover by people that they don't even can write their own name, for God's sake. And they are brainwashed. They are brainwashed. As you said, you do this, Jannat milegi. Exactly. That's all they know. That's all they know. Yeah, that's all. So, हम एक काम करते हैं. Let's talk about now solution. ठीक है ना? तो हम बहुत discuss कर लिया philosophical हो गया. I wish I had the solution with me. So we as a step, not the solution, but what we can do together. तो हम आपसे थोड़ी देर में फिर से बात करते हैं और आप सोच लीजिए इसके लिए हम क्या करें. हमारे रेडियो प्रोग्राम के लिए होता है वो क्या करें. With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976. दर्पण हिंदी कार्यक्रम में स्पॉन्सरशिप के लिए संपर्क करें. फोन नंबर 0413385976. श्रोताओं, कई मैसेज आए हुए हैं. कई लोगों को ये पसंद आ रहा है डिस्कशन जो हो रहा है. चूँकि हम ऐसे डिस्कशन नहीं करते हैं तो इसलिए भी लग रहा है. लेकिन हमारा जैसे कि कई हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि सोशल हमारा ऑब्जेक्टिव होता है और उस पर हम काम जरूर करते हैं. तो श्रोताओं, एक हम गाना सुनते हैं और फिर आगे बात करते हैं. राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए. मैं जागूं तू सो जाए. मैं जागूं तू सो जाए. हो राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए. मैं जागूं तू सो जाए. मैं जागूं तू सो जाए. हो गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां बदल लूं मैं तो से अखियां. गुजर जाए सुख से तेरी दुख भरी रतियां बदल लूं मैं तो
से अखियां बस में अगर हो ये बतियां मांगू दुआएं हाथ उठाए मेरी निंदिया तोहे मिल जाए मैं धागूं तू सो जाए मैं जागूं तू सो जाए हो सारा जमाना दर्द का है एक फसाना तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा जमाना दर्द का है एक फसाना आदमी हो सारा है दर्द का फसाना सुनाओ दर्द में शायद खुशी भी छुपी होती है अगर हम ढूंढें तो हमारे कई श्रोताओं ने रिमार्क लिखा है कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं एक क्वेश्चन आया है तहरा जी आपके लिए और वो सुधीर जी हैं हमारे पूछ रहे सुधीर रैना जी उनका क्वेश्चन है कि प्री तालिबान रिसर्च में ये बोला जाता है कि 99% लोग शरिया लॉ को फेवर करते हैं क्या ये सच है No, I wouldn't agree on that. Sharia law. सुधीर जी मैं ये कहूँगा कि जो स्टैटिस्टिक्स की जो बातें हैं ना वो किस निगाह से देखो वो है मैं अभी कल सुन रहा था कि ये बोला गया कि जो भारत में पोषण की समस्या जो भूखमरी की समस्या वो बहुत ज़्यादा है और वो 2019 से ज़्यादा खराब हो गई 2021 में हो गई अब ऐसे ऐसे बेवकूफ़ होते हैं जो अमेरिका से रिसर्च करते हैं उन्होंने कुछ सैंपल लोगों को फ़ोन करा वहाँ से उन्होंने डिसाइड कर लिया और उनको बना GHI करके उन्होंने रखा है और तो हमें आप सब ये भी देखना पड़ेगा कौन आदमी अपना मुंह खोल रहा है और मुंह उसका कहाँ से खुला हुआ है कौन उस मुंह को कंट्रोल कर रहा है क्या वो उस मुंह को चाइना कंट्रोल कर रहा है हमें ये सब देखना पड़ेगा और हम जो है ना वो व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया पर शुरू हो जाते हैं जैसे कि उन्होंने बोला और वो उसका भाव कौन है वो तो हमें देखना पड़ेगा और इस पे अगर जब तक हम नहीं जाएंगे अब तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि सोशल मीडिया में क्या लिखा है वो ठीक बात है लेकिन वो कौन कह रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है उसके ऊपर हमें सोचना ही पड़ेगा और स्टैटिस्टिक्स कहाँ से आ गई एग्जैक्टली कहाँ से आ गई कि अफगानिस्तान में तो कोई एक्यूरेट स्टैटिस्टिक भी नहीं है जी शैलजा जी हमारी पूछ रही इट वॉज डिस्टर्बिंग टू लर्न दैट अफगान पीपल सपोर्टेड द catastrophic epoch of Taliban terrorists in a survey. It causes anticipated towards committee which prepare. तो कई लोगों के कमेंट आए हैं मैं उनके भी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा लेकिन अब हमारा चूँकि प्रोग्राम एक समापन की तरफ जा रहा है हम एक बहुत आपसे सीधी सी बात करना चाहते हैं दोनों लोगों से क्या हम आपस में ऐसा करें जिससे कि हम आपका हाथ थोड़ा सा बढ़ा सकें समस्या तो बहुत बड़ी है मैं समझता हूँ बड़ी तो नहीं है लेकिन हमने बड़ा बनाया है मानते हैं चलो ठीक है क्या हम करें हमारे श्रोता हमारी इंडियन कम्युनिटी कैसा आपके लिए कैसे है हम आपको सहयोग करें आपके साथ में काम करें इसमें श्रम भी होता है दान भी होता है जो भी है आप बताइए तेरा जी आपसे शुरू करते हैं थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत सारा कुछ किया है सारा इंडियन कम्युनिटी एक्चुअली अश्विनी जी का मैसेज आया है अश्विनी जी ने आपसे संपर्क करा है तो उन्होंने भेजा है काफी when we decided to help Afghan refugees landed in Australia, particularly a portion of them moved to New South Wales, I remember sitting in my room and I'm like, okay, God, from where to start? And when I spoke to yourself, that gives me the power. Your radio, your approach. I have to be honest. I'm not saying this to make anyone happy. I'm a black and white person. I'm going to be very frank. Speaking to yourself, with your radio, with the team who came forward, Ashwani ji, जैसे कि आप इंडियन लोग कहते हैं ये भगवान है, he was really a भगवान because he came
forward and massively helped us. Ashwani ji, अगर आप सुन रहे हैं बहुत बहुत वो सुन शुक्रिया. रहे हैं. हिंदी में बोल दूंगी. अब आपको रेडियो प्रोग्राम में भी आना पड़ेगा. नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये एग्जाम्पल है, जोत से जोत जलाते चलो. Exactly. आपने इनको इन्फॉर्मेशन दी, इन्होंने अपने तक ना रख के सब में बांट दी, तो वो चाहे हर एक से थोड़ा थोड़ा भी आ रहा है, you know, it like a cent makes a dollar. Exactly. So, the very first interview, when I got off the phone, the first call I had from Poonam ji, and that's me. ऐसे पूनम जी यहाँ बैठी. Thank you, Poonam ji. Not at all. So उसके बाद so many Indian women rang, and then I got and then Ashwani Sharma from Hindu Council, Hindu Council Australia called. And I was like, wow, it's working. It's working. Humanity is there. It's working. You know, I had put it in my all groups of WhatsApp. I've that information which you had given to all the people who can do this if they want to do. अच्छा, तो पाल जी आप बताइए कि आप कुछ कहना चाहें कैसे हम और आपको हेल्प करें, क्योंकि आपका थोड़ा सा डिफरेंट डोमेन हो सकता है. So I would like to say to the viewers, like Tahira ji, she mentioned, thank you to everyone that reached out and helped. And I think what, the viewers and everyone else can, if they would like to help. पहले तो आप अपना टेलीफोन नंबर भी दे दो और दोबारा से, और फिर कैसे लोग आपसे संपर्क करें, sort of like जैसे यंग लोग जो मान लो जैसे भी आप बताएं तो आप. ठीक है. अगर आप टेलीफोन देना चाहती हैं, अगर नहीं देना चाहती तो अब मैं अपना नंबर दे रहा हूँ और फिर मैं I can reach out to you. Thank you. With Afghan Peace Foundation, क्योंकि like सारे correspondence, everything, Tahira ji is the founder, so the number, I think it's there on the website as well, and if the viewers would like to contact on the Afghan Peace Foundation Facebook page, social medias, everywhere, so they can get in contact if they would like to. And I think just a big thank you to everyone, like Tahira ji said, that has helped out. But my request is, if anyone wants to help out with the future projects of Afghan Peace Foundation, because it's a lot of. Tahira ji का नंबर दे दो आप. Tahira ji का नंबर हम दे सकते हैं. Tahira ji का नंबर Tahira ji will provide. It's 0432 186 002, and the email you can reach is Tahira, Tahera, @afghanpeace.com.au. अभी हम आपको धन्यवाद दोबारा से बोलते हैं, लेकिन एक हम अपने स्पॉन्सर का प्रोग्राम सुनते हैं. Where is the time to cook? With Curry Master's complete curry mix, it's ready to cook with 3 simple steps and the curry is ready. It's so easy. They have huge variety to choose from. Their vegan butter chicken and Thai tofu curry is a big hit. Available at all Indian grocery stores. Thank God it's available at all Indian grocery stores. ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर का संदेश. Tahira ji, Pal ji, you have just a small talk to say. What you want, आपका कोई प्रोग्राम हो रहा है जिसमें participate कर सकते हैं, कोई और last minute में कुछ कहना है? So at the moment we are working on refugee settlement, education and employment. So we are having we have a couple of booked welcome party for refugees. And we would be contacting, please feel free to contact me on the telephone number provided. We would obviously need help. We have a couple of more around to take to reach out all the refugees in different suburbs. So every Sunday is assigned for refugees. So during the week, please reach us if you want to donate. Donation can be in form of vouchers. Could be in form of cash. We can provide the banking details for Afghan Peace Foundation banking details. We will provide that through an email, or you can contact me on 0432 186 002. We'll be able to help and provide all the details. Tahira, I just want to ask the new refugees who are coming from Afghanistan. So can you just tell us how many people have come and how they are being integrated? What is the process? How they are adjusting to the community? At the moment, the refugees are in different suburbs and different hotels. And they are taken care of by SSI, and obviously. What is SSI? SSI is a body.
It's a Settlement Services International. So they are actually the first point of contact for refugees where they're landed in the airport. They receive it. They have a lot of settlement programs, and obviously the community also approach the refugees so to help when they them. come, do they live in hotels? What is the like a usual procedure? SSI would be able to give more details on that, but at the moment they are staying in the hotel till further, because at the moment while they are there, they're processing their cards, immigration cards, Centrelink, banking details, trying to find locations to move out, but it's a temporary accommodation for them till they are settled down and find a place to move out. Then they kind of integrate into the community. Yes, So quickly, Dr. Saab, we have to close. So any other message you want to give so that so you have given your telephone, email and everything. So श्रोता लोग आपकी सहायता की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं. हाँ. Just one more thing, for employment, we would really encourage the community to contact me if they have to offer any jobs for female or male. For the refugees, please contact me. So it will be a great help. I'll take your number. Yeah, so we can help the refugees to settle down with employment. Yes. श्रोताओं, आज आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत धन्यवाद. आशा है कि प्रोग्राम आपको अच्छा लगा होगा. अगर नहीं अच्छा लगा तो मैं आज तकनीक को ज़रूर जिम्मेवार ठहराऊंगा. उन्होंने तकनीक ने हमारा थोड़ा सा काम गलत कर दिया. अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होती है. You have been listening to The Hindi Show. Join us next Sunday to contribute and provide feedback on anything you heard today. Contact us on feedback@darpanradio.org.au. आप सुन रहे थे हिंदी कार्यक्रम. हमें हर रविवार सुनिए सुबह 9 बजे से. अपने विचार भेजिए आज के कार्यक्रम के बारे में. ईमेल कीजिए feedback@darpanradio.org.au. रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया. मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया. ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया. मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया. ओ रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया. प्यार की रोशनी तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी. तेरी आंखों में ये दुनियादारी न थी. तू और था तेरा दिल और था, तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी. तेरे मन में ये मीठी कटारी न थी. मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या. मैं जो दुख पाऊं तो क्या आज पछताऊं तो क्या. मैंने दिल तुझको दिया.